नमस्ते बच्चों, सभी को शुभोदय। आज के इस हिंदी क्लास में हम रैदास जी की वाणी इस रचना से संबंधित कुछ पद्यांश देखेंगे। जैसे आप सभी को पता ही है, कल मैंने एक PDF भेजा था। उसके अनुसार रैदास वाणी में कुल 3 पद्यांश है, जिसके अंतर्गत हम जो प्रथम पद्यांश है उसका अध्ययन आज करेंगे। तो चलिए देखिए। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने, प्रभु जी तुम घन भन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैदास जी अपने इष्ट देव यानी भगवान का जो है स्मरण करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा संबंध जो है अटूट है और तुमसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। उसी प्रकार यहाँ पर अनेक वस्तु, प्राणी और चीज़ों का जो है उदाहरण देकर अपने और भगवान के बीच में किस प्रकार का अटूट संबंध है, उस संबंध को यहाँ पर वह प्रस्तुत करते हैं। हाँ, अब हम एक एक पद को जो है लेकर उसका जो है विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए। अब कैसे छूटे राम रट लागी। शब्दार्थ देखिए। छूटे का अर्थ होता है छोड़ना, बंद कर देना। रट का शाब्दिक अर्थ है याद करना, स्मरण करना। लागी मतलब आदत या फिर लगन। इस अंश में वह कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारा स्मरण करने की जो आदत है वह आदत किसी भी हालत में मैं छोड़ नहीं सकता या वह रुक नहीं सकती, है ना। यहाँ पर वह कहते हैं कि किसी भी प्रकार तुम्हारा स्मरण करने का, तुम्हारे भक्ति करने का जो क्रिया है, उस क्रिया का जो है मैं रोक नहीं सकता। वह क्रिया किसी भी हालत में जो है रुक नहीं सकती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। शब्दार्थ देखिए। चंदन, चंदन की लकड़ी या फिर चंदन का लेप। यानी यहाँ पर वह कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन को पानी में घिसने से, ना आप सभी को पता है कि चंदन को जो है पानी में घिसकर उसका जो है लेप माथे के ऊपर लगाते हैं ना। उसी प्रकार पानी को न रंग है, न गंध है, न फिर स्वाद, आपको पता ही है। उसी प्रकार यहाँ पर वह कहते हैं कि मैं अगर पानी हूँ तो आप चंदन के समान, मतलब मेरे अंदर कोई भी श्रेष्ठ गुण नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं आपका स्मरण करते जाऊंगा तो मेरा गुण जो है धीरे धीरे बदलता जाएगा। जैसे देखिए, वो आगे उदाहरण देते हैं कि जाग की अंग अंग में बास समानी। शब्दार्थ देखिए। बांस यानी सुगंध, गंध। किसका सुगंध या किसका गंध? चंदन का गंध। समानी, समा जाना या फिर मिल जाना, शरीर में मिल जाना। किसके शरीर में मिलना ना? चंदन का गंध पानी में मिलता है, यानी चंदन की जो श्रेष्ठता है वह श्रेष्ठता किस में आई? पानी में। उसी प्रकार यहाँ पर वह रैदास कहते हैं कि भगवान की जो श्रेष्ठता है वह श्रेष्ठता उसका स्मरण करने मात्र से जो है हमारे अंदर जो है लीन हो सकती है, जो हमारे अंग अंग में जो है व्याप्त
हो जाएगी या फिर मिल जाएगी, उसे कोई दूर कर नहीं सकता ना। यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, जाकी। यहाँ पर है देखिए, जाकी। उसका अर्थ होता है जिसके, यानी यहाँ पर रविदास जी कहते हैं कि मेरे रग रग में आपका जो है गंध जो है समा गया है। जिस प्रकार पानी में चंदन का गंध समा गया है, उसी प्रकार आपका गंध मेरे अंदर, यानी भगवान का गंध जो है रहीदास के शरीर में जो है समा गया है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। शब्दार्थ देखिए, घन का मतलब बादल, बन मतलब बनना, मोरा मतलब मोर पक्षी। यानी यहाँ पर रविदास जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप बादल बन जाएंगे तो मैं उस मोर जो है मैं बन जाऊंगा, मतलब उस मोर के समान मैं बन जाऊंगा, नहीं मोर बन जाऊंगा। अगर आप बादल बनेंगे तो मैं मोर बनूंगा। किस प्रकार आकाश में बादल को देखकर मोर हर्ष आनंद से जो है नाच उठता है, उसी प्रकार मैं आपकी भक्ति स्मरण याद में जो है आनंदित होकर नाच उठूंगा। यानी हर्ष उल्लास से मैं आपका जो है स्मरण करूंगा, आपकी जो है भक्ति करूंगा। जैसे चितवत चंद चकोरा। शब्दार्थ देखिए, चित्तवत यानी एकाग्रता से, एक चित्त, एक निष्ठ। यानी मैं किसी दूसरे चीज़ के ऊपर मोह न कर कर सिर्फ आप ही के ऊपर जो है अपना भक्ति केंद्रित करूँगा। यानी वहाँ पर वह एकाग्रता के लिए जो उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, चंद यानी चांद, चकोर यानी चकोर पक्षी ना। यहाँ पर वह कहते हैं कि जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद के प्रेम में पड़कर रात भर उसी को एक नज़र से निहारता रहता, निहारना मतलब देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी एक चित्त होकर, एक लक्ष्य होकर तुम्हारा ही जो है स्मरण करूँगा, तुमसे ही प्रेम करूँगा। तुम्हें छोड़कर मैं किसी अन्य का जो है स्मरण नहीं कर सकता। तुम्हारे प्रति मेरा जो भक्ति है वह अटूट है, एकाग्र है, एक चित्त है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। शब्दार्थ देखिए, बाती यानी बत्ती, यानी रुई से जो आप बनाते हैं धागे जैसे और उसे दिया में जो है लगाकर जला देते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर रविदास कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप दीपक बन जाएंगे तो मैं उस बाती के समान बन जाऊंगा ना। जैसे दीपक के बिना बाती जल नहीं सकती, उसी प्रकार हे प्रभु तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। न सिर्फ रविदास, आप सभी को पता है कि भगवान के बिना यह पूरा संसार ही जो है चल नहीं सकता। अगर भगवान चाहे तो इस पूरे संसार को ही रोक सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे कारण ही जो है मेरा जीवन है। जाकी ज्योति बरे दिन राति। शब्दार्थ देखिए, ज्योति यानी दिया, बरय का शाब्दिक अर्थ होता है जलना या फिर प्रज्वलित होना या फिर प्रकाशमान होना। राति यानी रात, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दिन रात, ज्योति जो है जलनी चाहिए दिन रात। यहाँ पर रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु,
आप ही के कारण जो है मेरा जीवन जग रहा है, यानी मैं जीवित हूँ या फिर मैं सांस ले रहा तो आप ही के कारण। मेरी जीवन रूपी दिया जो है आप ही के कारण दिन रात जल रही है, आप ही के कारण मेरा अस्तित्व है। आप नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ और यह पूरा संसार ही जो है नहीं है। मेरे और इस पूरे संसार के जो है कर्ता धर्ता आप ही है। आपके बिना यह पूरा का पूरा जीवन ही जो है नश्वर है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, धागा यानी डोरा, है ना। देखिए यानी यहाँ पर फिर से रैदास अपनी और भगवान की जो है तुलना कर कर कहते हैं कि भगवान अगर मोती है तो मैं धागा ना। आप सभी को पता है धागे का कोई कीमत नहीं होता है, लेकिन मोती जो है लाखों में ना बिकता है या फिर हज़ारों में जो है बिकता है। लेकिन उसी मोती को अगर धागे में पिरोकर मोतियों का हार बना दिया जाए तो धागे को भी जो है मोती का ही कीमत यानी मोल जो है आ जाएगा। उसी प्रकार मैं तुच्छ हूँ, लेकिन तुम्हारे भक्ति करने से या फिर तुम्हारे स्मरण करने मात्र से जो है मैं श्रेष्ठ या फिर बड़ा व्यक्ति जो है बन जाता हूँ। जैसे सोने मिलत सुहागा। देखिए यानी यहाँ पर एक कठिन शब्द है सुहागा। सुहागा का अर्थ होता है एक प्रकार का धातु जो सोना चमकाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आप सुनार यानी जो सोना बेचता है उसके पास जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको सुहागा जो है मिलता है। वह सुनार उस सुहागे को जो है लेकर सोने के ऊपर अगर उसे वह मलेगा यानी रगड़ता है तो सोने की चमक जो है दुगनी हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर रैदास कहते हैं कि हे प्रभु मैं उस सुहाग के समान आप से मिल जाना चाहता हूँ। यानी जिस प्रकार सोने के साथ सुहागा मिल जाता है उसी प्रकार मैं आप में जो है समा जाना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। यहाँ पर दासा का शाब्दिक अर्थ होता है दास या फिर सेवक। यानी प्रभु आप स्वामी है तो मैं आपका जो है दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रे दासा। भक्ति यानी भक्ति उपासना, यानी मैं उस दास के समान आपका जो है सेवा करूँगा जो किसी भी हालत में अपने प्रभु को जो है कुछ भी दिक्कत न होने देता है और उसी की यादों में डूबा रहता है। मैं भी उसी प्रकार आपका सेवा करना चाहता हूँ एक दास के समान। यहाँ पर जो है पद्यांश समाप्त होता है ना। पहले मैंने कहा था यहाँ पर रैदास जी भगवान की तुलना अन्य चीज़ों अन्य वस्तुओं से और अन्य प्राणियों से करते हैं, तो अपने आप को यानी खुद रैदास जी को जो है कुछ चीज़ों से कुछ वस्तुओं से और कुछ प्राणियों के साथ अपना जो है तुलना करते हैं। यहाँ पर पक्षी आए हैं, प्राणी तो नहीं है, पक्षी आए हैं, उनके साथ अपने आप को जो है तुलना कर कर कहते हैं। देखिए क्या क्या है इस पद्यांश के कुछ प्रमुख बिंदु। इस प्रस्तुत पद्यांश में या फिर प्रस्तुत दोहे में भगवान और भक्त के बीच जो अटूट संबंध है उसका विवरण करते हैं। यहाँ पर जो अटूट शब्द है, देखिए ये जो अटूट शब्द है उस अटूट का शब्द होता है शाब्दिक अर्थ होता है कभी न टूटने वाला। जो संबंध कभी न टूटे वह संबंध। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान है, यहाँ पर भक्त ना। यहाँ पर भगवान की जो है तुलना किसके साथ की गई, देखिए
ना। भगवान का पहले हम देखेंगे चंदन, घन, घन यानी बादल, और उसके बाद चंद, चंद यानी चंद्रमा, चांद, दीपक, है ना। यानी भगवान चंदन है तो, अगर भगवान घन है तो, अगर भगवान चांद है तो, अगर भगवान दीपक है तो। इस प्रकार भगवान के रूप है तो भक्त यानी रैदास कौन कौन से रूप या फिर क्या क्या वह बनेंगे, यानी वह पानी है, यानी खुद रैदास पानी है, मोर है, चकोर पक्षी है और बाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, है ना, रैदास जी अपना और भगवान की जो है तुलना करते हैं। जैसे कि भगवान, अगर भगवान चंदन है तो भक्त पानी। तो यहाँ पर देखिए संबंध ना, जिस प्रकार चंदन पानी में मिल जाए तो उसे अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार तुमसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। इस प्रकार रहीदास जी भगवान को कहते हैं, यानी तुम्हारा और मेरा जो है कभी न टूटने वाला संबंध है। अब यहाँ पर देखिए, अगर भगवान घन यानी बादल है तो भक्त यानी रैदास जी क्या बनेंगे, मोर, है ना। और वह कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार मोर बादल को देखकर आनंद से झूम उठता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें पाकर आनंदित हो उठूँगा। यानी तुम्हारे कारण या फिर तुम्हारे स्मरण करने में, तुम्हारे भक्ति करने में मुझे इतना आनंद होता है जिस प्रकार मोर को बादल को देखने के बाद होता है। अब यहाँ पर देखिए, भगवान अगर चांद है तो ना, भक्त यानी रैदास क्या है, चकोर पक्षी ना। जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को एकाग्रता से देखता है, उसी प्रकार मैं भी एकाग्रता से तुम्हारा स्मरण करता हूँ या फिर करूँगा। यानी एक चित्त, एक निष्ठ, है ना, एक निष्ठ यानी निष्ठावान, तुम्हारे ऊपर ही मेरी जो है निष्ठा है, तुम्हें छोड़कर मैं और किसी का जो है स्मरण नहीं कर सकता, तुम्हें मैं किसी भी हालत में जो है छोड़ नहीं सकता। अब यहाँ पर भगवान दीपक है तो भक्त बाती ना। जिस प्रकार दिए के बिना बाती जल नहीं सकती, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है ना। वो कहते हैं कि तुम से बिछुड़कर या फिर तुमसे अलग होकर मेरा जीवन ही नहीं है, तुम ही मेरे और इस संसार के जो है कर्ता धर्ता हो। यहाँ पर भगवान अगर भगवान सोना है तो खुद रैदास सुहाग ना। जैसे सोने से सुहाग मिलता है, उसी प्रकार मैं भी तुमसे यानी भगवान में लीन होना चाहते हैं, फिर मिलना चाहते हैं। और उसके बाद स्वामी, भगवान स्वामी है तो रैदास उसके दास। जिस प्रकार एक दास स्वामी का सेवा करता है, उसी प्रकार मैं भी आपका सेवा करना चाहता हूँ। इस प्रकार रैदास जी अपने और भगवान के बीच जो अटूट संबंध है, उस अटूट संबंध को बताते हुए कहते हैं कि किसी भी हालत में मुझे आपसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, और मेरे लिए तुम्हारी भक्ति ही जो है सर्वोपरि यानी सर्वश्रेष्ठ है। उसे मैं आनंद से करूँगा, एक चित्त यानी एकाग्रता से करूँगा। मैं तुम्हारा दास हूँ और तुम मेरे स्वामी हो। मेरे और तुम्हारा जो संबंध है, वह संबंध कभी भी जो है टूट नहीं सकती।
इस प्रकार वह कहते हैं। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। धन्यवाद।